एक टीवी चैनल के लाइव कार्यक्रम में राजस्थान की राजनीति को हिलाकर रख देने वाला घटनाक्रम हो गया। घटनाक्रम ये नहीं है कि दो बड़े नेताओं के बीच तू तड़ाक हुआ। घटनाक्रम तो यह है कि दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगाए, जबकि इन दोनों नेताओं की छवि ईमानदार नेताओं के रूप में है। दोनों नेताओं का बड़ा समर्थक वर्ग है और दोनों नेताओं के समर्थक वर्ग ये मानते हैं कि हमारे नेता ईमानदार हैं, लेकिन इन्हीं दोनों ईमानदार नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर कीचड़ उछाला। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने तो यहां तक कह दिया कि मैंने मेरे हाथ से हनुमान बेनीवाल को पैसे दिए। ये कोई छोटी बात नहीं हो सकती, क्योंकि कहने वाले राजस्थान के कैबिनेट मंत्री है। सरकार का एक प्रॉपर नुमाइंदा ये बात कह रहा है कि उन्होंने राज्यसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल को अपने हाथ से पैसे दिए। कितनी बड़ी बात है, इसका अंदाजा राजनीति और करप्शन के कानून को समझने वाले लोग समझ सकते हैं। टीवी चैनल की लाइव डिबेट में मंत्री ने ये नहीं बताया कि उन्होंने हनुमान बेनीवाल को किस बात के लिए और किस काम के लिए रुपए दिए। टीवी चैनल में जब दोनों के बीच विवाद हुआ तो मंत्री ने यह कहा कि उन्होंने अपने हाथ से पैसे दिए, लेकिन इसके बाद लोग अंदाजा लगाने लगे और कुछ ही घंटों बाद टीवी चैनल को फिर से मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने खुलकर कहा कि राज्यसभा चुनाव में पैसे दिए गए। तो क्या विधायकों के वोट बेचे गए? और अगर मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के आरोप झूठे हैं तो मंत्री को सफाई देनी चाहिए, उनको माफी मांगनी चाहिए। और अगर मंत्री के आरोप सच्चे हैं या मंत्री की बात में दम है तो खुद मंत्री को सबूत देने चाहिए, क्योंकि ये मामूली बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है कि आप एक राजनेता पर ऐसा आरोप लगा रहे हो कि उन्होंने वोट पैसे लेकर दिए, जबकि उस नेता की छवि ऐसी है कि उनके समर्थक से लेकर हर कोई ये मानता है कि हनुमान बेनीवाल एक ईमानदार राजनेता है। अब पैसे अगर दिए या लिए, जैसा कि मंत्री आरोप लगा रहे, तो मंत्री को बताना चाहिए कि उन्होंने किससे पैसे लिए और आगे कितने पैसे दिए, किस तरीके का ये लेन देन हुआ और लेन देन के पीछे की पूरी वजह, पूरी कहानी मंत्री को बतानी चाहिए। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने लाइव डिबेट में हुए झगड़े के बाद फिर से मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मेरे पास हनुमान बेनीवाल 10 बार आए और कहा कि पैसे दिलाओ पैसे दिलाओ, इस तरीके से उन्होंने बोला। और ये भी कहा कि मैंने कहा कि मैं इन पैसों की बीमारी में नहीं पड़ता, लेकिन वो नहीं माने तो मैंने पैसे दिला दिए। किस बात के लिए दिलाए उसका भी उन्होंने जिक्र किया कि राज्यसभा चुनाव के लिए दिलाए। अब मंत्री द्वारा ये बात कहना कोई छोटी बात तो होती नहीं, कोई गांव गली का कोई छोटा मोटा नेता आरोप नहीं लगा रहा है, बल्कि प्रदेश का एक कैबिनेट मंत्री ये बात कह रहा है। अगर मंत्री ने ये बात कही है तो खुद मंत्री को सबूत देने चाहिए, क्योंकि ये मामला अब कोई छोटा नहीं रहा। ये दोनों नेताओं की क्रेडिबिलिटी, दोनों की साख का मसला बन गया। साख हनुमान बेनीवाल की भी दांव पर है, साख किरोड़ीलाल मीणा की भी दांव पर है। अगर मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने इतने बड़े आरोप लगा दिए तो उन्हें सबूत देने चाहिए, क्योंकि उनकी भी साख का सवाल है कि उन्होंने इतना बड़ा आरोप लगाया। और हनुमान बेनीवाल को भी चीज को स्पष्ट करना चाहिए कि किरोड़ीलाल मीणा जो बात कह रहे हैं उसमें कोई दम है या ये बिल्कुल झूठी बात है, क्योंकि इन आरोपों के बाद बहुत सारी हलचल या चर्चाएं चल पड़ी है। मंत्री को सबूत देने चाहिए, सबूत बताने चाहिए या फिर माफी मांगनी चाहिए आरएलपी के उन हजारों कार्यकर्ताओं से जिन्होंने 2018 से लेकर 2025 तक आरएलपी को सींचने का काम किया। वो हजारों हजार कार्यकर्ता जो दिन रात एक पार्टी के लिए जुटे रहे, लेकिन अब कुछ ही सालों बाद अगर उस पार्टी के सबसे बड़े नेता पर ऐसे आरोप लगाए जाते हैं तो ये कोई छोटी बात तो रही नहीं जाती।
अब ये जो पूरा मसला है, इस मसले के पीछे क्या हो सकता है या ये कौन सी बात है, क्योंकि मंत्री ने कोई सबूत तो दिए नहीं, राज्यसभा चुनाव की बात करी है। तो राज्यसभा चुनाव के बारे में रिकॉल करके आपको याद दिलाता हूं। राज्यसभा चुनाव जब राजस्थान में पिछली बार हुए, तो उस राज्यसभा चुनाव में तो पंजाब के जो नेता है, जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे और वो रेल राज्य मंत्री बने, बिट्टू, ये पिछला राज्यसभा चुनाव था, ये निर्दलीय चुनाव जीत गए। तो बिट्टू ने तो निर्दलीय चुनाव जीत लिया, तो ये तो मामला नहीं हो सकता या इसके चांस कम है। लेकिन उससे पहले जो चुनाव हुए, तब अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, पिछला राज था, और हनुमान बेनीवाल तब एनडीए के साथ मिलकर नागौर से चुनाव लड़कर सांसद बन चुके थे और संभवतया वो एनडीए से अलग भी हो चुके थे। उस चुनाव में राजस्थान से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में एक बड़े मीडिया टाइकून चुनाव मैदान में उतरे थे राज्यसभा के चुनाव में, और उस दौरान कांग्रेस से मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला और प्रमोद तिवारी, ये 3 राज्यसभा के सांसद बने, और भारतीय जनता पार्टी से घनश्याम तिवारी राज्यसभा के सांसद बने थे। और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जी न्यूज के सुभाष चंद्रा ने चुनाव लड़ा। चंद्रा को 30 वोट मिले थे और वो चुनाव हार गए। सुभाष चंद्रा को बीजेपी का समर्थन हासिल था, लेकिन वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान थे। और तब तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत ने ये आरोप लगाया था कि हॉर्स ट्रेडिंग, यानी विधायकों के वोट खरीदने की कोशिश हुई थी, ये आरोप लगाया था, और कहा कि फिर भी राजस्थान में कांग्रेस के विधायकों ने एकजुटता बरती और हमने राजस्थान में राज्यसभा की सीटें कांग्रेस ने जीती। ये बात अशोक गहलोत ने तब कही थी जब कांग्रेस के 3 नेता राज्यसभा के सांसद बन गए थे और जगदीश सुभाष चंद्रा चुनाव हार गए थे। तो ये संभवतः ये उस चुनाव की चर्चा मंत्री किरोड़ी लाल मीणा कर रहे हैं, अगर उनके पास कोई सबूत है तो। और सबूत नहीं है तो फिर इन बातों का कोई मतलब नहीं। किसी की छवि पर कीचड़ उछालने से क्या कुछ हासिल होता है? कुछ हासिल नहीं होता। आज मंत्री कह रहे हैं, कल हनुमान बेनीवाल कहेंगे, दोनों एक दूसरे पर तंज कसेंगे, इसका कोई मतलब नहीं। अगर कुछ है किसी के पास तो सबूत सामने लाना चाहिए, अन्यथा किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए। अब जो पिछला राज्यसभा चुनाव है, उसमें राजस्थान से रवनीत बिट्टू निर्दलीय चुनाव जीतकर राज्यसभा चले गए, तो इसमें संभवतः ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि एक ही चुनाव था और वो भी निर्दलीय जीत गए। बीजेपी के पास पर्याप्त मात्रा में वोट थे। अब मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को खुद ये स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और बताना चाहिए कि वो किस तरीके का आरोप लगा रहे, वो कौन सा राज्यसभा चुनाव है और उसमें क्या क्या चीजें हुई थी। क्योंकि जब सुभाष चंद्रा चुनाव लड़ रहे, माफ करना, सुभाष चंद्रा जब चुनाव लड़ रहे थे निर्दलीय राज्यसभा के सांसद के रूप में, और बाकी के जो कांग्रेस के 3 प्रत्याशी, उस समय हनुमान बेनीवाल एनडीए के सहयोग से सांसद बन चुके थे, और शायद तब तक वो किसान आंदोलन के मुद्दे पर बीजेपी से अलग भी हो चुके थे। और आरएलपी के पास तब 3 विधायक थे, पुखराज गर्ग भोपालगढ़ से, मेड़ता से इंदिरा बावरी और खींवसर से नारायण बेनीवाल। ये उसी समय की जो शायद ये बात मंत्री कर रहे हैं। अगर मंत्री के पास सबूत है तो मंत्री को बताने चाहिए, अन्यथा मंत्री को इतने बड़े आरोप कतई नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को सारी स्थिति को साफ करना चाहिए कि अगर पैसों का लेन देन हुआ तो किसको पैसे दिए, कितने वोटों के लिए कितने पैसे दिए, अन्यथा जनता मंत्री को भी झूठा मानेगी। किरोड़ी को ये बताना चाहिए कि उनको पैसे किसने दिए। पहली बात तो किरोड़ी लाल मीणा को पैसे किसने दिए, उन्होंने पैसे किससे लिए, किस बात के लिए लिए, क्या डील हुई अगर कुछ हुई है तो। क्योंकि उन्होंने तो खुद ही कहा कि ये बार बार पैसे मांग रहे थे, तब मैंने पैसों की बात करी, मैंने पैसे हनुमान बेनीवाल के हाथ में पकड़ाए। तो मंत्री को बता देना चाहिए कि उनको पैसे किसने दिए और कितने वोटों के एवज में कितने पैसे दिए। ये सब कुछ साफ करना चाहिए अगर कुछ दम है बात में, अन्यथा लोग ये समझेंगे कि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने हनुमान बेनीवाल की छवि को खराब करने के लिए ये बात कही है।
आरोपों के आधार पर किसी की भी छवि कुछ समय के लिए खराब की जा सकती है, लेकिन सबूत अगर होंगे तो जनता उन सारी बातों को सच मानेगी। सबूत नहीं है तो फिर ये बात आई गई हो जाएगी। अब ये दो नेता दोनों ही जुझारू नेता माने जाते हैं, दोनों की अपने अपने क्षेत्र में पकड़ है, दोनों की लंबी फैन फॉलोइंग है। हनुमान बेनीवाल अपने क्षेत्र में प्रभावी है, उनके पास नौजवान नेताओं लड़कों की फौज है। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा भी अपने क्षेत्र में पूरी तरीके से प्रभावी है, उनके पास भी एक लंबी चौड़ी फैन फॉलोइंग है। और दोनों की छवि ऐसी है कि दोनों ईमानदार नेता माने जाते हैं, लड़ाके नेता माने जाते हैं। लेकिन आज दोनों ने एक दूसरे को चोर लुटेरा कहा। कितनी बड़ी बात है, किरोड़ी बेनीवाल से उस टीवी की डिबेट में बोले कि तुम चोर लुटेरे हो, कागज दूं क्या? तो बेनीवाल ने भी जवाब में कहा कि आप लुटेरे बिकाऊ हो, बजरी लूटी, साथ बैठने वालों को भी आप बेच देते हो। तो अब सोचिए आप, इतने बड़े नेता जो कई कई बार सांसद विधायक रह चुके किरोड़ीलाल मीणा और अब मंत्री है, और इधर हनुमान बेनीवाल भी कई बार विधायक रह चुके, दूसरी बार सांसद है। इतने बड़े नेता भी टीवी की डिबेट में आपा इन्होंने खो दिया, और आपा खोते ही एक दूसरे की इंटरनल बातें, पुराने राजनीतिक इश्यू या चर्चाएं आपस में जो हुई, उन सबको दोनों ने पब्लिकली कर दिया। अब दोनों की क्रेडिबिलिटी, दोनों की साख सवालों के घेरे में इस वक्त आ चुकी है। जनता इन सारे मामलों से कंफ्यूज होगी, दोनों को संदेह की नजर से तब तक देखा जाएगा जब तक दोनों चीजों को साफ नहीं करते। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा को भी अगर इस तरह के आरोप उन्होंने लगाए तो सबूत देने चाहिए। बिना सबूत वो इतने बड़े आरोप क्यों लगा रहे हैं, वो भी एक सांसद पर, और सांसद भी अगर बजरी जैसा आरोप लगा रहे हैं कैबिनेट मंत्री पर, तो उन्हें भी बताना चाहिए। तो ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से ठीक है कि टीवी चैनल के बीच दोनों में विवाद हुआ, बहस हुई, दोनों ने तू तड़ाक भी कर दी, लेकिन राज्यसभा के चुनाव में पैसे लेकर वोट देने का आरोप लगाना बहुत बड़ा आरोप है, बहुत गंभीर मामला है। ऐसे मामलों में जांच एजेंसियां भी एक्टिव हो जाती है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई ऐसे नहीं है कि गली में बैठे दो नेताओं ने एक दूसरे को कुछ कह दिया। राज्यसभा के चुनाव में किरोड़ीलाल मीणा का यह कहना कि मैंने पैसे दिए हनुमान बेनीवाल को, तो फिर जांच एजेंसियां अगला कदम क्या उठाएगी, ये सोचने वाली बात है। और जांच एजेंसियां कदम उठा सकती है। अगर ऐसा होता है भविष्य में, तो इसमें भी कोई चौंकने वाली बात अब नहीं होनी चाहिए। जब तक चीजें ओपन नहीं थी या जब तक मंत्री ने यह आरोप नहीं लगाया, तब तक इन चीजों का कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर कैबिनेट मंत्री यह आरोप लगाता है तो जांच एजेंसियों के भी कान खड़े होंगे। जांच एजेंसियां भी कहीं ना कहीं टटोलने की कोशिश तो करेगी कि मंत्री के आरोपों में कोई सच्चाई है या सारे आरोप झूठे हैं, और मंत्री को खुद ही बताना चाहिए, अन्यथा लोग मंत्री को भी झूठा मानेंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब ये जो पूरी बहस टीवी चैनलों पर हुई, उसमें किरोड़ी ने हनुमान बेनीवाल, जब वो लाइव में खुद भी थे, तब कहा कि तुम लुटेरे हो, चोर हो, मैंने खुद हाथ से पैसे दिए। तो हनुमान बेनीवाल ने भी पलटवार में आरोप लगाए कि लुटेरे आप हो, आप चोर हो, चोरों को बचाते हो, अपनी हद में रहकर बात करो। और ऐसा ही भर्ती के मामले में दोनों के बीच इतनी तकरार हुई जिसकी कोई हद ही नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा मसला या बात ये तकरार वाली या आपस में तू तड़ाक से आगे बढ़ चुकी है। आगे इसलिए बढ़ चुकी है क्योंकि राज्यसभा चुनाव का जिक्र करके मंत्री ने यह कहा कि मैंने अपने हाथों से पैसे दिए। और जो तू तड़ाक वाला मसला है वो आपने सबने सुन लिया, देख लिया। कितनी बड़ी बात है, ऐसे दो नेता जिनकी छवि यह है कि दोनों जनता के नेता है, दोनों जनता के बीच रहते हैं, दोनों जनता के मुद्दे पर लड़ते हैं, आवाज उठाते हैं, वो दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे कि आपने पैसे खाए, दूसरा कह रहा आपने पैसे खाए। तो ये कोई छोटी बात तो अब रह ही नहीं जाती। अब इस पर सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया या टिप्पणियां हो सकती है, सबकी अपनी राय हो सकती है। कोई हनुमान बेनीवाल के समर्थन में हो सकता है, कोई खिलाफ हो सकता है, कोई किरोड़ीलाल मीणा के साथ हो सकता है, कोई खिलाफ हो सकता है। लेकिन किसी भी नेता की अगर उन पर इतने बड़े आरोप लगाए जाते हैं तो फिर आरोप लगाने वाला भी बड़ा नेता है, तो उन्हें सबूत देने चाहिए। बिना सबूत इस तरीके के आरोप लगाकर एक नैरेटिव सा सेट हो जाता है फिर। तो अब आने वाले दिनों में इस पर मंत्री किरोड़ीलाल मीणा को स्थिति स्पष्ट करेंगे
हनुमान बेनीवाल को स्थिति स्पष्ट करेंगे, या ये बात आई गई हो जाएगी, या फिर केंद्र की एजेंसियां या इन चीजों पर नजर रखने वाली एजेंसियां कोई रुचि लेगी, या कुछ नहीं होगा, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। नमस्कार।